मेरा बच्चा का काम वो ऐसे ही चाहिए और मैं खुद अपने हाथों से वहाँ का मर्डर करूंगी। फांसी दो, हमारे बच्चे को मारा, जान मारा, फांसी दो, फांसी दो। इनको फांसी मिल, एनकाउंटर हो और इनके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए। हमारे हाथ में दो, हम फांसी देंगे। उन पे गलत तरीका को नशा बेचो, नॉर्मल नशा नहीं, शराब को नशा नहीं, ड्रग्स वगैरह ऐसा गलत तरीका को उन घर में नशा बेचो जाए। ये बिल्डोजर की कार्रवाई तो हो रही है, मगर अभी इसी वक्त कम से कम 10 बिल्डोजर रोही को बिल्कुल समाप्त। एक भी घर नहीं बचना चाहिए, एक भी घर। बनवारीपुर में बीती रात जो हुआ है वो बहुत हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाला है और एक ऐसा हादसा है जो अपने पीछे तमाम सवाल छोड़ गया है। गोपाल का शव अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाला है। साबौते कट की ये तस्वीर देख रहे हैं। गोपाल के हत्यारों को फांसी दो, इनके हाथ में तख्ती लगी हुई है। हजारों की तादाद में यहाँ बनवारीपुर और आसपास के क्षेत्र से ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। पहले पूरा मामला जानेंगे। सागर शर्मा जो अब की बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं वो भी इनके बीच हैं। पूरा मामला पहले समझने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि पूरा मामला क्या था। पहले मतलब मेरा जो लड़का मरा है वो मेरा भांजा लगता है। अच्छा। वो 21 तारीख को 5 बजे घर से गायब हो गया है, ठीक है। वो हुक्का पीने गया हुआ था। उन लोग मतलब ठाकुर के बंदे वहाँ पे जिनके साथ वो बैठता था, उन्होंने वहाँ से फिर उसको वापस नहीं आने दिया। उन्होंने उनको मार के अपने पास ही डाल दिया था। हमारे क्या कह रही हैं अम्मा? फांसी दो, हमारे बच्चे को मारा, जान मारा, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक एक करके आप बोलेंगे, एक एक करके आप बोलेंगे, एक एक करके आप बोलेंगे, एक एक करके। थोड़ी मीडिया को कवरेज करने दीजिए। हाँ बताइए। हमारे बच्चे को जिसने मारा उसे फांसी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। हमारे हाथ में दो, हम फांसी देंगे, सजा देंगे। हमारे हाथ में ले दो लाके, दो एक के बदले 2 मारेंगे। हमें दो, हमें लाके जल्दी से जल्दी, ना तो जान देंगे ना लेन देंगे, ना थोड़ा कहीं जान देंगे। भाई हम देंगे सजा, हमारे हाथ में लाके दो, वो चाहिए हमें आज। हाँ क्या बोल रहे हैं ऐसे प्यारे हम भाई हमारा तो ये कहना है कि इतनी भीषण गर्मी में जैसा उन्होंने हमारे बच्चे के साथ किया है, मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा गांव है, मेरा भाई लगता है नाते में। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं और अधिकारियों से मांग करता हूं कि जैसा हमारे बच्चे के साथ किया है ना, ऐसा किसी के साथ कभी ना होना चाहिए और उन दरिंदों को सीधे फांसी होना चाहिए। ऐसी हम मांग करते हैं। इनको फांसी मिल, एनकाउंटर हो और इनके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए। जैसे औरों के साथ में हो रहा है एनकाउंटर, ऐसे ही होना चाहिए। हम पंडित बिरादरी जब समझेंगे कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया है, हम ये चाहते हैं। देखिए मोहित भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल को आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए जिस तरीके से हमारे बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है, हम भी ये चाहते हैं कि उन लोगों के साथ भी एनकाउंटर की कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके मकानों पर जिस तरीके से कहा जाता है कि योगी सरकार बुलडोजर चलाने का काम करती है, अब हम देखेंगे कि उन मकानों पर कितनी बुलडोजर चलाने के काम हम ये चाहते हैं औरों के साथ में जो बिल्डोजर चलते हैं, क्या उस बिरादरी पर चलेंगे बिल्डोजर? इनकी बिरादरी पर क्यों नहीं चलते बिल्डोजर? देखो जी, वो सुनो, वो जितने भी घर है ना, वो पूरे अवैध बने हुए हैं, पूरे घर अवैध है। उनमें देह व्यापार हो पूरे घर में। एक मिनट रुको अंकल, सुनो। हाँ जी, एक मिनट आंटी, एक मिनट रुको। उन घरों में देह व्यापार हो, उनमें नशा बेचो जाओ ऊंचे लेवल पे, पूरे घर अवैध बने हुए हैं। उन पे गलत तरीका को नशा बेचो, नॉर्मल नशा नहीं, शराब को नशा नहीं, ड्रग्स वगैरह ऐसा गलत तरीका को उन घरों में नशा बेचो जाए। और जो ये बिल्डोजर एक्शन है, अगर ये सरकार ठाकुरन के लिए बाइज ना है तो बिल्डोजर एक्शन होना चाहिए आज के, ये हमारी मांग है। और सुनो, ये लिखित में बात है कि सबरे घर अवैध हैं, A to Z घर अवैध है और हर घर में नशा बिकेबाज गए, हर घर में नशा, हर घर में अवैध हथियार हैं। हाँ, हर घर में चुप रहेंगे, क्योंकि देखिए लड़के की माताजी हमारे साथ हैं, इनकी बात समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसका बच्चा गया है उसकी पीड़ा पहले जानना बेहद आवश्यक है। मेरा बच्चा का काम वो ऐसे ही चाहिए और मैं खुद अपने हाथों से वहाँ का मर्डर करूंगी। इतनी मेरा लड़का मारा था उनने, क्यों मारा था, क्या किया था उनने? वो रोज जाता था मेरा, वो
वो रोज जाता था, 5 मिनट में आ जाता था, वो आदमी क्यों नहीं आया? वो पूछ के आए, मोटरसाइकिल पर ले गए थे वो, और घर में मोटरसाइकिल पे थे और 4 बार उनने पूछने गए। मैंने छोटा लड़का भेजा था पूछने के लिए, 4 बार उनने मने कर दी। लड़का मेरा कमरा में बंद पड़ा था। आपकी बात को सरकार जरूर सुनेगी और सरकार तक पहुंचेगी। मोहित जी, सबसे बड़ी बात है इन लोगों की मानसिकता देखिए कि जहां सब पड़ा हुआ है, ग्रामवासियों ने हमको बताया कि जहां सब पड़ा हुआ है वो लोग पता है क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं आपका हो तो ले जाओ। इसका मतलब उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो इस तरीके से इस काम को करते रहते हैं। जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो, कितनी बड़ी बात है। क्यों अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? क्यों उनको जेल नहीं भेजने का काम कर रही? और सबसे बड़ी बात है, जो जिन्होंने ये काम किया है उनके घर पुलिस नहीं है। जिन लोगों का गया है उनके गांव में पुलिस फोर्स पड़ी हुई है। कल क्यों नहीं आई थी पुलिस? कल क्यों नहीं आई थी पुलिस? कल भी आनी चाहिए। कल भी मैं कल आया था वो, जब हमने फोन किया था तो वो टाइम पर नहीं पहुंची पुलिस। थोड़ी बहुत देर बाद गई, आधा घंटा बाद। उनने हम पर डंडा चार्ज किया था, भूसा चार्ज किया था। एक तो हमारा लड़का बंद कर रखा था और हमको वो मार रहे थे। गांव वालों की सिर्फ एक ही मांग है कि किसी तरह से गोपाल के हत्यारों को फांसी दो। योगी बाबा से यही गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से सरकार अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाती आई है, उन घरों को भी पहले बुलडोजर चलाया जाए और गोपाल के जो हत्यारे थे उन्हें फांसी दी जाए। बहुत हृदय विदारक ये तस्वीर है। सड़क पर उतरकर भरी दोपहरी में करीब 12 बजे ये लोग गोपाल के हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, गोपाल के लिए इंसाफ मांग रहे हैं सरकार से भी, और तमाम तरह की नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। जी सागर भाई। देखिए मोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आप न्याय की क्या उम्मीद रखोगे ऐसे लोगों से? और हमारे गौतम बुद्ध नगर के अंदर तो ये स्थिति हो चुकी है। आपने अभी सुना भी होगा, एक मर्डर 2 दिन पहले भी नोएडा के अंदर हुआ है। तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी स्थिति ये बन चुकी है कि वो कुछ लोगों का संरक्षक कर रहे हैं। इससे हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन आज हम अगर यहाँ आए हुए हैं तो हम न्याय की उम्मीद करते हैं। हम अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और हम कार्रवाई चाहते हैं कि जैसा हमारे के साथ हुआ है वैसा ही बदला हमें उससे भी चाहिए। देखिए, ये माता जी हैं लड़के की, और इनकी तस्वीर कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आने दें, क्योंकि इनके आंसू हैं जो वो सूख गए हैं रोते रोते। और ये ऐसी तस्वीर है जो किसी को भी परेशान कर सकती है, क्योंकि जिसका आप पाल पोस के जिसे बड़ा किया हो और वो बेटा चला जाए और उसके घर में मतलब फिर क्या हालत होगी। क्या मांगे आपकी? मेरे 3 दिन है, ढूंढते ढूंढते मैंने, मेरा छोटा लड़का है यहीं पे होगा इधर, इसे मैंने 3 बार भेजा था ये देखने के लिए। बोल कहा कही उन्हें नू कही थी कि यहाँ नहीं है, और यहाँ आया नहीं है 15-20 दिन मरा पड़ा था। और वो यूँ कह रहे थे लड़का नहीं आया 15 दिन से यहाँ पे। क्यों किया था उनने? उस पे बैठ के हुक्का पियाते थे, फिर वो मार दिया। पूरी बॉडी में पेट्रोल और वो तेजाब छिलका है, उसके आँख निकाल ली। मेरे बच्चे की आँख निकाली, तेजाब डाला था। क्यों डाला था? क्या किया था उनने ऐसा? पूछना चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए। जिन्होंने मारा, जैसा हमारा गया, हमें उसी हिसाब से वाला एनकाउंटर चाहिए। जो केस हुआ खुर्जा वाला, केस वाला चाहिए हमें। जैसे खुर्जा में मार दिए 3, वो उसका एनकाउंटर हुआ तो उसी हिसाब से चाहिए हमें भी, बड़मारी बास में भी। ये बुलडोजर की कार्रवाई तो हो रही है, मगर अभी इसी वक्त कम से कम 10 बुलडोजर रोही को बिल्कुल समाप्त। एक भी घर नहीं बचना चाहिए, एक बार घर नहीं बचना चाहिए वहाँ पर। और जितने भी हत्यारे, चाहे वो जमीन में क्यों ना चले जाए, उनको जमीन से निकाल करके फांसी पर चढ़ाया जाए, उनको बचाया ना जाए, बिल्कुल भी ढिलाई ना हो। ये हम गुहार कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। क्या प्रशासन हमारी छूट कर दे और हम फिर अपने आप इंतकाम ले लेंगे। अगर प्रशासन ने चूड़ी पैड रखी है तो प्रशासन बिल्कुल हमसे मना कर दे। गोपाल के हत्यारों को फांसी दो। गोपाल के हत्यारों के लिए फांसी की मांग है। जहां डेड बॉडी पाई गई उन घरों पर बुलडोजर चले, और ये तो है प्राधिकरण की नज़र में वो वैसे भी अवैध है। तमाम आसपास के क्षेत्रों में प्राधिकरण लगातार बुलडोजर। और जब इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा हादसा होता है, किसी का बेटा जाता है, तो प्रशासन को जागना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जागना चाहिए, क्योंकि ये गोपाल की हत्या नहीं है, ये गोपाल की हत्या नहीं है, ये उस बदलते जेवर की हत्या है जिसका जनप्रतिनिधि हुंकार भरते रहते हैं। ये आने वाले भविष्य की हत्या है।
ये हत्या तमाम ऐसे नौजवानों की है जो आज जेवर को लेकर एक नया सपना बुन रहे हैं, क्योंकि अभी तो जेवर एयरपोर्ट शुरू होने में वक्त है और अभी से ही अगर ऐसी तस्वीरें यहाँ आने लगेंगी तो आगे क्या होगा। इनका गुस्सा जायज़ है और ये गुस्सा बहुत कुछ कहता है। 12 बज गए, थोड़ी देर बाद गोपाल का शव पहुँचेगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन 10-10 बुलडोजर लेकर किसान के प्लॉट पर पहुँच सकता है तो पुलिस वालों को बुलडोजर लेकर उन हत्यारों के घर पर भी पहुँचना चाहिए और आज ही इंसाफ मिलना चाहिए, आज ही बुलडोजर चलना चाहिए। वो भी अवैध है मकान। प्राधिकरण की नज़र में अगर वो मकान अवैध हैं और प्राधिकरण कहता रहा है कि जो नवनिर्माण है जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध है, इससे पहले किशोरपुर हो, दयानतपुर हो, नीम के हो, चौरली में हो, तमाम जगह किसानों की जमीन पर बुलडोजर चला है। कई मंजिल मकानों को नस्ते नाबूद और जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन आज अगर प्रशासन सुने तो उस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए जो अवैध हैं। इन लोगों की मांग है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं और कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई हैं। होना चाहिए, हमारा बच्चा गया है, एनकाउंटर होना चाहिए। जो मारे का है जब तो हमारा मारे, हमें भी यहीं बुला दो, हम ऐसे ही मारेंगे यहाँ गोली से, ऐसे ही गोली से मारेंगे जैसे हमारे की हत्या करिए मार के। बच्चा मारा नहीं बुलाओ, वही बचने न चाहिए बेटा, वही सब चलनी चाहिए। कि ये सारे मकान अवैध बने हुए हैं, ये सब हाँ जिनको मुआवजा मिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो फैसला ऑन द स्पॉट के लिए उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं और जब से वो बने हैं गुंडे माफियाओं पर लगाम लगी है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का दावा किया जा रहा है और अपराध मुक्त हुआ भी है, लेकिन जब ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अगर वीडियो पहुंचे, अगर ये केस पहुंचे तो गोपाल के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है ताकि आगे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। गोपाल के लिए लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। सब गोपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद इस वक्त साबोते पर आ गया है, लेकिन ग्रामीण एम्बुलेंस के आगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तब तक बुलडोजर अपराधियों के मकान पर नहीं चलेगा, तब तक यहाँ से ये शव नहीं जाएगा। महिलाएं भी लगातार इंसाफ की मांग कर रही हैं। गोपाल की दादी हो, गोपाल की बहन हो, गोपाल की माँ हो, सभी की आंखों में आंसू हैं। बहुत ही हृदय विदारक और दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है। करीब 1:30 बजे का टाइम है, भरी दोपहरी है, 45 डिग्री का तापमान है और यहाँ पर चीख पुकार और दर्द इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जो ये मर्डर हुआ है, पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और आगे ये पुलिस क्या करती है अभी हम देखते हैं। अगर सही निर्णय होगा और सही हमारे प्रति सही कार्रवाई होगी तो सही है, अगर सही नहीं होगी तो और ज़्यादा उग्र होंगे। अब जैसे एम्बुलेंस रोक रखी है, विरोध हो रहा है, हाँ, अब क्या मांग है? अब हमारी ये मांग है कि वहाँ पर जो ये अवैध कॉलोनी बनी हुई है और इन लोगों का वहाँ कोई ज़मीन नहीं है और इन्होंने मात्र हमें परेशान करने के लिए ही वहाँ मकान बनाए हैं। कई बार इन्होंने ट्यूबवेलों की, सिंचाई की ट्यूबवेलों की इन्होंने चोरी की है, कई बार उन्होंने और भी गांव में उपद्रव किए हैं और अब इन्होंने मर्डर किया है। तो हम चाहते हैं कि इनका ये जो कॉलोनी है ये सबरी ध्वस्त करी जाए और इनके प्रति सभी के प्रति कार्रवाई करी जाए, सब जेल में जाने चाहिए। फांसी दिला दे, निर्दोष कोई मरना ना चाहिए, जान हमारा वो बचना ना चाहिए। हमें उन्हें हमारे सामने पकड़ के लाओ,